हम प्रेयर करेंगे। जब हम प्रार्थना करते हैं तो ये कबूली के शब्द होते हैं। जब हम इंग्लिश में बोल रहे हैं तो आप इंग्लिश में बोल सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो आप इसे हिंदी शब्द में बोल रहे होते तब आप हिंदी शब्दों को दोहरा सकते हैं। अगर आप चाहे अपनी भाषा को इस्तेमाल करें तो आप अपनी भाषा से समझ के साथ आप इन शब्दों को दोहरा सकते हैं, लेकिन हमने इसे मुंह से बोलना बेहद ज़रूरी है। The Lord has anointed me to deliver men from bondage into the glorious liberty of the sons of God, turning them from darkness to light and from sin unto righteousness in these last days. I'm doing exploits for the Lord, establishing His kingdom and righteousness in the earth and in the hearts of men. In Jesus' name, Amen. प्रभु ने मुझे अभिषेक किया है, मनुष्यों को बंधनों में से मैं छुड़ा सकूं, महिमा में स्वतंत्रता में ला सकूं। जो महिमा में स्वतंत्रता परमेश्वर के संतानों के लिए है, अंधकार के वश में से उनको छुड़ाकर ज्योति में ला सकूं और पाप से निकालकर धार्मिकता में ला सकूं। इन आखिरी दिनों में मैं महाभयंकर ऐसे प्रभु के काम किए जा रहा हूँ। मैं उसके राज्य को स्थापित कर रहा हूँ और उसकी धार्मिकता पृथ्वी में और मनुष्यों के हृदय में स्थापित कर रहा हूँ। यीशु नाम में आमीन। हम मनन करने वाले वचन को पढ़ेंगे, मेडिटेट करने वाले वचनों को पढ़ेंगे। जॉन 15 चैप्टर 16 वर्स, 1 कोरिंथियंस 9 चैप्टर 16 वर्स, प्रोवर्ब्स 11 चैप्टर 30 वर्स। हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय का 16 वचन, पहले कुरिन्थियों की पत्री 9 अध्याय 16 वचन, नीति वचन 11 अध्याय का 30 वचन। हम इंग्लिश में पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्शन में से, हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। हम पढ़ेंगे जॉन 15 चैप्टर 16 वर्स, किंग्स जेम्स वर्शन में से। जॉन 15 चैप्टर 16 वर्स। Ye have not chosen me, but I have chosen you and ordained you that ye should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain, that whatsoever ye shall ask of the Father in my name, he may give it you. और एक बार पढ़ेंगे जॉन 15 चैप्टर 16 वर्स, किंग्स जेम्स वर्शन में से। Ye have not chosen me, but I have chosen you and ordained you that ye should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain, that whatsoever ye shall ask of the Father in my name, he may give it you. इसी वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय का 16 वचन। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। और एक बार पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय 16 वचन BSI बाइबल में से। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे।
हम पढ़ेंगे 1 कोरिंथियंस 9 चैप्टर 16 वर्स। किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे 1 कोरिंथियन 9 चैप्टर 16 वर्स, किंग्स जेम्स वर्शन में से। फॉर दो आई प्रीच द गॉस्पल आई हैव नथिंग टू ग्लोरी ऑफ, फॉर नेसेसिटी इज लेड अपॉन मी, ये वो इज अनटू मी इफ आई प्रीच नॉट द गॉस्पल। और एक बार पढ़ेंगे 1 कोरिंथियंस 9 चैप्टर 16 वर्स, किंग्स जेम्स वर्शन में से। फॉर दो आई प्रीच द गॉस्पल आई हैव नथिंग टू ग्लोरी ऑफ, फॉर नेसेसिटी इज लेड अपॉन मी, ये वो इज अनटू मी इफ आई प्रीच नॉट द गॉस्पल। इसी वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। पहले कुरिन्थियों की पत्री 9 अध्याय 16 वचन। पहले कुरिन्थियों की पत्री 9 अध्याय 16 वचन। यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं, क्योंकि यह तो मेरे लिए अवश्य है। यदि मैं सुसमाचार न सुनाऊं तो मुझ पर हाय। और एक बार पढ़ेंगे पहले कुरिन्थियों की पत्री 9 अध्याय 16 वचन। यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं, क्योंकि यह तो मेरे लिए अवश्य है। यदि मैं सुसमाचार न सुनाऊं तो मुझ पर हाय। प्रोवर्ब्स 11 चैप्टर 30 वर्स हम पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्शन में से। प्रोवर्ब्स 11 चैप्टर 13 वर्स। The fruit of the righteous is a tree of life, and he that winneth souls is wise. और एक बार पढ़ेंगे Proverbs 11 chapter 30 verse. The fruit of the righteous is a tree of life, and he that winneth souls is wise. इसी वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। नीति वचन 11 अध्याय का 30 वचन पढ़ेंगे। नीति वचन 11 अध्याय 30 वचन। धर्मी का प्रतिफल जीवन का वृक्ष होता है, और बुद्धिमान मनुष्य लोगों के मन को मोह लेता है। और एक बार पढ़ेंगे नीति वचन 11 अध्याय का 30 वचन BSI बाइबल में से। धर्मी का प्रतिफल जीवन का वृक्ष होता है, और बुद्धिमान मनुष्य लोगों के मन को मोह लेता है। रिबांति खम बहुसी खेबर रखसी हातू नमगा से जेदिन अकुम्ब आसे है कब्बो उषा रखासी हांतु कोब्बो उखतकिन बे कब्बर रहासा। धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर, तू हमारा श्वास है। हमारे मुंह से जो भी हम परमेश्वर श्वास की पिता परमेश्वर लहर हम अपने अंदर लेते हैं, उसमें प्रभु यीशु तेरा खून मिलाया हुआ है। कुछ भी करप्शन, कुछ भी पोल्यूशंस खुदा परमेश्वर हमारे श्वास में से, शत्रु के किंगडम में से नहीं आ सकता है। हम धन्यवाद करते हैं ये वचन तेरा जो हमने पढ़ा है खुदा परमेश्वर, जो मनन करने का वचन है। तेरा वचन कहता है परमेश्वर कि हम तेरे राज्य के काम के लिए चुन लिए गए हैं। हमारे शरीर को पिता परमेश्वर जिन लोगों ने तमाशा बना दिया है, जो परमेश्वर पिता हमारे प्राइवेसीज को पिता परमेश्वर जिन लोगों ने परमेश्वर छेद छेद कर खुदा, जो पिता पुर्जे पुर्जे करके खुदा, जो पिता बेइज्जती करने के लिए पिता जितने परमेश्वर रास्ते चलाए हैं, मेरे पिता मैं इस बात के लिए पिता धन्यवाद करती हूँ। अगर उन्होंने ऐसे परमेश्वर अपनी ज्यादती ना दिखाई होती तो मैं भी इस उन्नति के समान परमेश्वर जो तू चाहता है उस लेवल उन्नति का आत्मा में प्राप्त नहीं कर सकती थी। मेरे पिता जब युद्ध है तो बैरी का होना तो निश्चित है खुदा परमेश्वर, नहीं तो युद्ध किसे कहा जाएगा। इसके लिए खुदा परमेश्वर मेरे लिए मैं तुझसे विनती करती हूँ, जैसा तेरा वचन कहता है जो आत्माओं को बचाता है वह सबसे ज्यादा बुद्धिमानी बनता है। मेरे परमेश्वर हमारी बुद्धिमानी
आत्माओं को बचाने में है। हम परमेश्वर पिता इस जगह में, इस मोहल्लों के अंदर जो पिता बदतमीजी को सहते हुए आगे जा रहे हैं, जिस प्रकार से हम आगे जा रहे हैं, उसका हिसाब तेरे पास है खुदा, और इसका प्रतिफल भी तू हमको देगा खुदा। और मैं निश्चित जानती हूँ दुष्ट का अंत निश्चित होता है खुदा। इसके लिए खुदा परमेश्वर मैं विनती करती हूँ, तूने कहा खेत तो पके हैं लेकिन मजदूरों की कमी है। अब फादर गॉड, जो हृदय नम्र है, जो तुझे स्वीकारना चाहता है, जिसके अंदर पाप से पीड़ा हो चुकी है और परमेश्वर की ओर झुकना चाहता है, ऐसों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ हमारे अंदर से जलन बढ़ा, हम उनके ऊपर परमेश्वर तेरे अभिषेक को रिलीज कर सके, हम तेरे वचन उन तक पहुंचा सके और तेरा आदर परमेश्वर वो कर पाए। मेरे खुदा वो खुलकर तेरे सामने आ सके, ऐसा सामर्थ्य अभिषेक पिता मांगते हैं हमारे द्वारा तेरे काम पूरा होने के लिए। हमारे शरीर को सीधे रास्ते दे खुदा, हमारे शरीर को घेरने वाले शत्रुओं का घेरा तोड़कर हमको आगे लेकर चल। जो शत्रु हमको रोकने के लिए आगे खड़े हैं खुदा, उन सारे शक्तियों को निकाल कर खुदा हमारा रास्ता आगे लेकर चल। मैं तुझसे विनती करती हूँ, हर एक नाम जो शत्रु ने ऊंचा किया है हमारे खिलाफ, वो सब गिरा कर खुदा उसे चकनाचूर करके खुदा हमारे सामने पिता परमेश्वर उनको हरा दे और हमें आगे लेकर चल। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। पिता परमेश्वर, इन वचनों में हमें जो आज हमने पढ़ा है, मनन के शब्दों में हमें फिट एंड फिक्स कर ईश्वरीय रचना, डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आ। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन।